नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। शुरुआत करते हैं कर्नाटक में हिजाब विवाद से जुड़ी खबर से। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है, चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल गुरुवार को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में रांची की सड़कों के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार हैं। इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक संबंध में संलेख नहीं भेजा गया है। ऐसे में चुनाव कराए जाने की सरकार की घोषणा इस बैठक में तत्काल बाद भी पूरी होती नहीं नजर आ रही है। हालांकि अंतिम समय में भी प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अभी भी चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है। झारखंड सम्मान अधिकार मंच ने भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर के साकची गोलचक्कर पर 1 दिवसीय धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड के शिक्षा मंत्री और पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद द्वारा इन भाषाओं के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। तब से लेकर लगातार भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा भाषियों में उबाल है। धरने का नेतृत्व कर रहे योगेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर हम तमाम लोग इन राजनेताओं को सत्ता पर बैठा सकते हैं तो सत्ता से उतार भी सकते हैं। राज्य गठन के बाद से ही हम सभी भाषा का दंश झेल रहे हैं और अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और आर पार की लड़ाई होगी। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और इस राज्य में रह भी रहे थे, लेकिन चंद दिन पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जो धनबाद में स्टेटमेंट आया है, इधर देख के बोलिए, उस स्टेटमेंट के विरोध में आज हम लोग मगही, मैथिली, अंगिका, ये तमाम लोग जो अपमानित उन लोग कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इस भाषाओं को राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए जैसे तमाम भाषाओं को दिया गया है। और अगर इस पर विरोध करेंगे तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राज्य में मैथिली, मगही, अंगिका और भोजपुरी ये सारे समाज एक होकर इनका विरोध करेंगे। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बने 3 दुकानों और भाजपा कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानदारों के समर्थन में भाजपाई भी सड़क पर उतरे और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि बगैर किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई निश्चित तौर पर दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन साजिश के तहत यह कार्रवाई कर रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया। इसी के लिए अभी हम लोग सारे लोग पार्टी के भी और सब पदाधिकारियों से बातें सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा चीज़ है जो कि इन्फोर्समेंट है या नहीं है, अब इसका तो जांच का विषय है। आप बगैर नोटिस किए यहाँ पे विगत 15 साल से यहाँ दुकान, वॉशिंग सेंटर सारा चीज़ चल रहा है, पर बगैर नोटिस का आप तोड़ने का कितना का सामान नष्ट हो रहा है, कितना यहाँ नुकसान हो रहा है, उसका प्रशासन क्या जवाब देगी? पहले से कुछ नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं। एक बार केवल एसडीओ साहब के द्वारा बुलाया गया था, ये लोग गए थे तो उस दिन एसडीओ साहब वहाँ नहीं बैठे। उसके बाद ना इनको समय दिया गया, ना बात करने का, पक्ष रखने का समय दिया गया। डायरेक्ट यहाँ पे आज सुबह देख रहे कि फोर्स लेके यहाँ पे तोड़ने के लिए आ गए हैं सब सारे लोग। रांची में पंचायत सचिव अभ्यर्थी पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ति 2017 परीक्षा की अंतिम मेधा सूची यथाशीघ्र जारी कराने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों में से एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत आज भूख और प्यास से खराब हो गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब तक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी सुनने नहीं आते तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे। एक हड़ताल कर्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है।
लेकिन वो एग्जामिन करने हमको नहीं दे रही है। लेकिन हमको तो ध्यान देना है, इसीलिए इनको हम एसडीओ इंचार्ज को लिखित हम देंगे कि इनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा इलाज करने के लिए इनको अस्पताल भेजा जाए। बोकारो जिला के उत्तरी क्षेत्र में पचौड़ा गांव और शिबूटार के रैयत ग्रामीणों विस्थापितों ने नियोजन की मांग को लेकर आज दूसरे दिन पाइपलाइन के चल रहे कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विस्थापित ग्रामीणों ने बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ हाथों में पट्टियां लेकर नारेबाजी की और कहा कि अब तक उन्हें नियोजन नहीं मिला है, पाइपलाइन का काम तब तक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथ बीएसएल प्रबंधन नियोजन की मांग पर सार्थक वार्ता नहीं करता है, हम आंदोलन जारी रखेंगे। इस जगह में जो काम हो रहा है ये पचौरा रैयतों का जमीन है और इसमें हम पूरे पचौरा का छो टोला धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हमारे गांव में 18 बरस से ऊपर 45 बरस से नीचे जितने भी युवक काम करने लायक हैं वो सबों को सेल प्रबंधन नियोजन दे। जमशेदपुर के जोमेटो डिलीवरी बॉय इंसेंटिव बंद किए जाने का विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जहां उन्होंने बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में इकट्ठा होकर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जोमेटो कंपनी के तहत फूड डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को प्रत्येक ऑर्डर पर मात्र 22 रुपये पे आउट दिया जाता रहा है, जबकि पहले 22 रुपये बेसिक से पे आउट के साथ इंसेंटिव भी दिया जाता था, जहां उन्हें दिन भर में 1100 से 1200 की आमदनी होती थी, जिनमें से वह अपना फ्यूल का खर्च खुद ही निकालते थे। इंसेंटिव बंद होने के बाद अब उनकी आमदनी आधे से भी नीचे हो गई है। ऐसे में उन्हें डिलीवरी करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। सारी समस्या हम लोगों का पे आउट से रिलेटेड है। पे आउट से रिलेटेड इस तरीके से है, पहले हम लोगों को इंसेंटिव प्लस पे आउट मिलता है और हम लोगों को प्लस पे आउट और इंसेंटिव मिला के दिन भर का कमाई जो हो जाता था 12 घंटा 10 घंटा 14 घंटा की कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों को मिलता क्या था 11 से 1200 रुपये मिलता था। उसमें 400 का तेल जल जाता था, मेंटेनेंस खर्चा अपना है, गाड़ी अपना है, मोबिल अपना है, खून पसीना सब अपना है, फिर भी हम लोग मैनेज करके चल रहे थे। कंपनी एक बार और पहले की थी 25 रुपया पे आउट के जगह, मिनिमम जो पे आउट था 25 के जगह 3 रुपया घटा के कर दिया गया 22 रुपया। हम लोग तभी भी सेक्रीफाइस किए कंपनी में कि चलो ठीक है, 3 रुपया भी सेक्रीफाइस किए। 3 दिन हड़ताल चला, 3 दिन के बाद भी कोई हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी हम लोग सेक्रीफाइस कर लिए। बट अब कंपनी क्या कर रही है कि नॉर्मल जो इंसेंटिव था, इंसेंटिव पूरा खत्म करके हम लोग को सीधा पे आउट में ठेल दिया गया। पे आउट से हम लोग को इतना प्रभाव पड़ रहा है कि जो हम लोग का इनकम 1200-1000 रुपये होने का था वो अब हम लोग का 700 में निश्चित हो गया। अब हम लोग बताइए 700 रुपये में डिलीवरी उतना ही कर रहे हैं। 17 ऑर्डर में हम लोग 1200 कमाते थे, 17 ऑर्डर में अब हम लोग का बन रहा है 700 रुपये। 400 रुपये अगर पर बंदा घट रहा है, हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन के पास आज धनबाद मोहादा के कोयला लोड कर हरियाणा जा रही मालवाहक गाड़ी की 6 बोगियों में आग लग गई। आग लगने के कारण गार्ड ने मालगाड़ी को पारसनाथ में रुकवा दिया और इसकी जानकारी स्टेशन प्रबंधक को दी। मालवाहक मालगाड़ी की 6 बोगियों में आग लगने की पुष्टि होते ही आग बुझाने को लेकर रेल कर्मी तत्पर हुए और फायर ब्रिगेड टीम की सहायता से आग बुझाने में जुट गए। जानकारी के अनुसार फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तेजी से आग बुझाने का काम कर रही है। बता दें कि गार्ड की तत्परता से बड़ी घटना टल गई, नहीं तो मालगाड़ियों की अन्य बोगियों में भी आग लग जाती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ विंग के साथ। नमस्कार। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing.
So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.